हाय गाइस, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस कॉम्पिटिटिव क्लास के अंदर आज हम बात करने वाले कैलेंडर। तो कैलेंडर पर हर जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे भी आप कैलेंडर क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, लाइक आपको लीप ईयर एंड सिंपल ईयर्स, आपके मंथ्स के अंदर कितने डेज है, उन सभी को। तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सिंपल से ट्रिक लाया हूँ। तो आपको क्या कुछ कोड याद करने हैं एंड उन कोड के बेस पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, जो आपका कैलेंडर से होगा। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले आपको मंथ के कोड याद करने, देन आपको ईयर्स के, जो काफ़ी सिंपल है। ओके, ज़्यादा टफ नहीं होगा। देन आपके डेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेज कोड के बारे में। तो यहाँ पर जो डेज है, डेज आपके डेज में मतलब आपका जो वीक है, वीक में जो फर्स्ट डे होगा वो आप कंसिडर करते हैं संडे। ओके, एंड लास्ट डे जो होता है वो होता है आपका सैटरडे। तो इसी तरह से संडे को आप मार्क करते हैं 0, उसके बाद मंडे को 1, ओके, ट्यूसडे को 2 एंड वेडनेसडे को 3, फिर आपका थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। तो 0 से लेके आप 6 तक मार्क करोगे। एंड आपको रिमेंबर रखना है कि जो कोड है वो 6 से अबव नहीं होगा, चाहे वो मंथ के लिए कोड हो या फिर आपके ईयर के लिए कोड हो या फिर आपके डेज के लिए कोड हो। ओके, तो संडे से लेकर आपको सैटरडे तक जाना है एंड संडे को 0 मार्क करना है, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से। तो सिंपल है, कोड याद करने आपको इजीली याद हो जाएगी। एंड अब आते हैं मंथ के कोड। मंथ में क्या है देखिए, जनवरी। जनवरी के साथ आपको याद रखना है अक्टूबर। ओके, जनवरी आपका फर्स्ट मंथ है एंड जो अक्टूबर है वो आपका 10th मंथ है। ओके, तो यहाँ इन दोनों को आप एक याद कर सकते हैं, 1 और 10 इस तरह से। तो इनका जो कोड है वो होगा 6, जो सबसे मतलब जो सबसे बड़ा कोड है इसका। ओके, मतलब 6 से ऊपर कोड आपका मिलेगा नहीं। देन फरवरी, फरवरी के साथ मार्च एंड नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर के लिए आप कोड याद कर सकते हैं। देखिए, फेब, फेब किस मंथ पे आता है? सेकंड। ओके, तो यहाँ पर आपको कोड देख सकते हैं सेकंड। देन अप्रैल, अप्रैल के साथ जुलाई। अप्रैल आपका 4th मंथ है, उसमें आप 1 को ऐड कीजिए, क्या आता है? 5th, तो इसको आप 5th मार्क करोगे। एंड मई, मई में मेरा खुद का बर्थडे बैठता है, तो आप भी अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग एक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं। तो मुझे हमेशा याद रहता है कि मई का जो कोड है वो क्या होगा? 0 होगा। देन आता है जून। जून के लिए आपको कोड याद करना है आपका 3rd। एंड अगस्त, जैसे कि आपको पता है कि अगस्त, अगस्त में हमारा बैठता है 15 अगस्त। ओके, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डे। तो इंडिपेंडेंट जो हम सभी के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट डे है, तो उसको हम क्या मार्क करते हैं? फर्स्ट। तो इस तरह से मैंने याद किया हुआ है कि अगस्त को हम क्या मार्क करेंगे? फर्स्ट। अब जो आपके मंथ रह गए कौन से? सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर जो भी कोड आपका बचा है उसका आप याद कर सकते हैं क्या? 4th। तो इसका जो कोड है 4 होगा। ओके, इसी तरह से आपको जो ईयर्स है उनके कोड, यहाँ पर हम ईयर्स को कंसिडर करते हैं आपका 100, देन 200, 300, 400। इनमें क्या करना है कि आपको 400 को ऐड करना है, जैसे कि 100, 400 ऐड किया तो 500, 900, 1300, 17 और 21। ओके, तो इन सभी के लिए कोड क्या होगा? 5th। ओके, 100 के लिए 5, 200 के लिए आपका 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए 0। तो इस तरह से याद करना है आपको 5 3 1 0। ओके, तो 5 किसके लिए? 100, 500, 900, इस तरह कोड के लिए। जो आपका 3 कोड है वो होगा आपका 200, 600, 1000, 1400, 1800 और आपका 2200। ओके, इसी तरह से 300, 700 और 1100 के लिए आपको 1 कोड होगा। इसी तरह से 400, 800 और 1200 के लिए आपका 0 कोड होगा। ओके, ये आपका स्पेशल केस है जिसमें आपको पूछता है सेम कैलेंडर। जैसे कि मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो 2014 के जैसा दिखेगा, मतलब जैसे कि सपोज करो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 जुलाई को, तो आज का दिन है संडे। तो ऐसा कौन सा ईयर होगा कि जो 2014 का कैलेंडर है, ओके, उस ईयर में वो चल सके। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। ओके, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो मान लेते हैं कि जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज क्या है? 21 जुलाई 2024। ओके, तो आपसे पूछ ले जाए कि 21 जुलाई 2014 को कौन सा डे आपका बैठने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए करना कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका जो डे है उसको आप ऐड कर लीजिए। देन क्या आता है? मंथ। आप यहाँ पे देखिए आपका जो मंथ है, मंथ का कोड क्या बैठ रहा है? मंथ जुलाई, जुलाई का कोड क्या है? 5th। ओके, यहाँ पर आइए, इसको आप यहाँ पे आइए 5। ओके, एंड देन आपका जो ईयर है, आप ईयर को हमेशा ब्रेक करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2024। तो इसको आप क्या करोगे? 2000 + 24 ऐसे ऐड लिखोगे। जैसे कि सपोज करो कि मैं इसको लिख दूँ 1950, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1900 + 50, इस तरह से। ओके, तो आपको हमेशा याद करना है कि अपने जो ईयर्स है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेक क्यों करा? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए जो
2000 है उसका कोड है कितना है 2000 के लिए कोड क्या होगा आपका 0 होगा, तो इसके लिए कोड हुआ आपका 0। जो लास्ट का है 24 इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन 24 जो मतलब जो आपके ईयर के साथ जो आपका नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 24 है, इसको आप डिवाइड करोगे 4 से, किससे 4 से। एंड आपको डिवाइड ऐसा करना है कि वो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब आपको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करना। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो यहाँ पर अभी तो 24 है, अगर ये होता 25, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो ये पॉसिबल कहाँ तक डिवाइड हो सकता है 6 तक, क्योंकि 6 4 24। ओके, तो आपको इसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करना। लाइक अगर मैं यहाँ पर 26 लेता तब भी मैं इसको कहाँ तक डिवाइड करता 6 तक ही डिवाइड करता, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करना। तो जहां तक डिवाइड हो रहा है केवल आपको वहां तक ही डिवाइड करना 4 से। ओके, जो आपका नंबर होगा, तो 24 है, ये डिवाइड कहाँ तक हो रहा है 6 तक, तो आपको 6 तक करोगे। सपोज करो 25 होता तब भी क्या आता 6 ही आता, यहाँ पे 27 होता तब भी क्या आता 6 ही आता, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करना, जहां तक पॉसिबल डिवाइड हो रहा है आप उसको वहां तक ही डिवाइड करोगे। ओके, ये आपको याद करना है। एंड इन सबको करने के बाद आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए। ओके, एंड आप इनको ऐड कर सकते हो। देखिए ये कितना हुआ 26। ओके, 26 और ये हुआ आपका 30 प्लस 26 कितना हुआ ये आपका 56। एंड 56 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो करना भाई ओके 7 7 जा 49। एंड यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, ओके 7 8 जा 56, तो 56, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है। ओके, तो आप जो डेज है वो हमेशा रिमाइंडर के अकॉर्डिंग बताओगे, क्या बताओगे रिमाइंडर के अकॉर्डिंग। तो रिमाइंडर क्या आपका 0 है, तो 0 के अकॉर्डिंग क्या है संडे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज 21 जुलाई है एंड 21 जुलाई को हमारा क्या बैठ रहा है, संडे बैठ रहा है। सपोज कीजिए ये होता आपका 22 जुलाई, मान लो 22 जुलाई, तो यहाँ पर क्या होता है 57 हो जाता है यार। ओके, तो रिमाइंडर क्या बचता 1। ओके, तो फर्स्ट रिमाइंडर के अकॉर्डिंग क्या है मंडे। तो इस तरह से हम अपना डेज निकाल सकते हैं। एंड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए कि 1 मई 2025 ओके, तो कौन सा दिन बैठने वाला है आपको ये बताना है। ओके, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इस वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट, ओके क्योंकि आपको जो डे है उसको ऐसे कैसे लिखना है। फिर आपको मंथ का कोड क्या, मई के लिए 0। ओके, 2025 को आपको लिखना है 2000 प्लस 25। ओके, 2000 का कोड क्या है 0, 25 को ऐसे कैसे लिखोगे। फिर मैंने बताया था कि जो यहाँ पर आपके होगा ईयर, आप उसको 4 से डिवाइड करोगे एंड आपको करना पॉसिबल, मतलब जहाँ तक हो रहा है वहां तक डिवाइड करना है। तो क्या होगा 6 4 जा 24, आगे जाओगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, तो केवल हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, जहां तक हो रहा है वहां तक कीजिए। तो आंसर क्या आएगा इसका 6 आ जाएगा। इन सबको ऐड कीजिए और 7 से डिवाइड। तो आइए आप कीजिए इसको 26 एंड 26 में आप 6 ऐड कीजिए, कितना आएगा 32। ओके, 7 4 जा 28। ओके, तो देखिए यहाँ पर 32 को आप 7 से कीजिए, 7 4 जा 28 एंड क्या बचा आपका, आपका बचता है 4। ओके, तो आपको मैंने बताया था जो रिमाइंडर है वही क्या बताएगा, वो डेज बताएगा। तो 4 पे क्या बैठ रहा है आपका ट्यूसडे। तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट ईयर जो मेरा बर्थडे है वो कब बैठेगा आपका ट्यूसडे को बैठने वाला। ओके, तो इस तरह से आप अपने कोई भी डेज को निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। एंड अब हम बात करने वाले सेकंड टाइप क्वेश्चंस पर। ओके, तो पहले में इसको रफ करना पड़ेगा, देन हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो एंड होप आपको ये ट्रिक्स पसंद भी आए। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका एसएससी CHSL हुआ है एग्जाम, उसमें जो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी शिफ्ट में आपके कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन दो पूछे हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा जिनका कैलेंडर अच्छा था एटलीस्ट उनके 2 क्वेश्चन तो पक्के और परफेक्ट हुए हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन पर। सेकेंड टाइप क्वेश्चन सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया जाए सेम कैलेंडर। ओके, कि सेम कैलेंडर हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 2025 का कैलेंडर हम कब दोबारा से यूज कर सकते हैं। कौन सा कैलेंडर भाई 2025, तो 2025 का कैलेंडर हम कब यूज कर सकते हैं, मतलब कौन से साल में यूज कर सकते हैं इस तरह से। या मैं आपसे कह दूं भाई 2024 चल रहा है हमारा, तो ये कैलेंडर मैं कब मतलब संभाल के रखूं कि मैं दोबारा से इसका यूज कर सकूं। मतलब सपोज करो कि आज आपका 21 जुलाई है तो संडे बैठ रहा है, तो मतलब उस ईयर भी क्या बैठना चाहिए संडे बैठना चाहिए, 22 को क्या बैठना चाहिए मंडे बैठना चाहिए, इस तरह से। ओके,
तो कुल मिला के हमें सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट कैसे करना है। तो जब भी आपका सेम कैलेंडर का क्वेश्चन आए तो आपको जो ईयर होगा उस ईयर को 4 से डिवाइड कीजिए। ओके, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसको देखिए। आपको पता है कि सिंपल सी बात है यार, 20 4 से डिवाइड हो रहा है, एंड ये क्या 25 क्या हो 24 तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बचने वाला 1। ओके, तो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग सपोज करें यहाँ पर रिमाइंडर क्या 1, तो 1 देखिए यहाँ पर अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 1 जिस में भी बचे आप उसमें क्या कीजिए 6 को ऐड कर दीजिए। तो अगर 25 में मैं 6 को ऐड करूं तो क्या बैठने वाला भाई 31। तो इसका मतलब है कि हम सेम कैलेंडर यूज कर सकते हैं जो आपका 2025 का होगा, कब 2031 में। अगर हम बात करें 2024, ओके लेट देखते हैं, अगर 2024 को आप डिवाइड करते हैं 4 से तो इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा 0 बचेगा। सिंपल सी बात है यार, आपको क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये चीज आपको आती होगी। तो रिमाइंडर क्या बचने वाला 0। अगर रिमाइंडर 0 बचने वाला है दैट्स मीन आप जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो आप क्या ऐड करोगे 28। तो 28 इसमें ऐड कर दीजिए भाई। 2024 में 28 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई 4 5। ओके, तो इसका मतलब है कि 2052 में जाकर मतलब 2052 में जाकर आप 2024 का कैलेंडर सेम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं सेकंड टाइप में। और आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है 2025 वाला, ओके सेम कैलेंडर का, ये आपका इस बार का जो यूपीएससी एग्जाम था उसमें पूछा हुआ था। ओके, एंड हम बात करते हैं अब आपका मतलब जो थर्ड टाइप है उसके बारे में। ओके, तो उसके लिए दोबारा से मुझे रफ करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो रफ करते हैं। तो अब हम इसको रफ कर दिए। ओके, तो मैं क्वेश्चन अपनी ओर से लेने वाला बिकॉज मेरे पास अभी कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिससे मैं क्वेश्चन देख के मतलब लिख सकूं। तो मैं अपनी ओर से क्वेश्चन ले रहा हूँ यार ऐसे ही। ओके, लेट सपोज कि भाई मान लिया जाए कि आपका 25 जनवरी और 1957 को फ्राइडे था, मान लिया ऐसा। ओके, देन आपको बताना है कि भाई 2025 जनवरी ओके 1997 को कौन सा डेज पड़ने वाला है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इस दिन को आपको डे बताना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये सच में फ्राइडे बैठेगा या नहीं बैठेगा। ओके, सपोज करो कि ये फ्राइडे नहीं बैठा, आपके अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है भाई, सपोज करो सैटरडे बैठ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्राइडे के लिए कोड क्या है 5, आपका कोड क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका कोड एक आगे आ रहा है, तो जो कोड इसका आएगा उसमें भी आप 1 को ऐड कर दोगे, ऐड करके जो भी होगा आपका डेज निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सच में 25 जनवरी 1957 को फ्राइडे बैठेगा या नहीं बैठेगा। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले डे एंड फिर मंथ का कोड कितना है 6 है। 1957 को आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे। ओके, इस तरह से तो 1900 का कोड क्या है भाई, 1900 का कोड आपको मिलेगा, इसमें कोड क्या है 1, तो उसका कोड आपका 1। ओके, फिर आपको 57 को ऐसे कैसे लिखना है, एंड अब 57 को आपको डिवाइड करना है किससे 4 से। आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मे बी इसका जो बैठेगा ये बैठेगा 16। ओके, आप चेक कर सकते हैं। एंड मैंने कहा था कि पॉसिबल मतलब जहां तक डिवाइड कर सकते हो, आपको पता है कि 64 का कितना होता है, वेट 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 ये होगा 14, सॉरी। ओके, तो 14 4 जा आपका कितना होता है 56। ये क्या है 57 है, तो मैंने बताया था जहां तक पॉसिबल डिवाइड हो सके वहां तक करना, अदरवाइज नहीं करना। तो इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, जो भी आएगा आप देख लीजिए। तो ये आपका हुआ है 20 21 ओके 21 25 और आपका 57 6 3 कैरी 1 एंड ये हो गया आपका। ओके, तो 103 को आपको डिवाइड करना है किससे 7 से, करना भाई 7। आइए कितना बचता है, ये होता है आपका 3 और ये आपका 3 यहाँ से आपने ले लिया। ओके, तो कितना होता है 7 4 जा 28। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका 5, ओ यार तुक्का ठीक बैठ गया भाई 5। तो 5 हमारा क्या रहा है, मतलब आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो इस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग क्या फ्राइडे, तो ऑफकोर्स इस डे को क्या है आपका फ्राइडे था। तो 25 जनवरी 1957 को क्या था फ्राइडे। तो हम देखना कि 25 जनवरी 1997 को कौन सा डे बैठने वाला है। ओके, तो कंफर्म हो गया कि इस दिन क्या बैठ रहा फ्राइडे। लेकिन सपोज करो यार अगर कोड क्या आता, कोड सपोज करो 6 आ जाता है यहाँ पे, मान लो ऐसा, तो हमारा क्या डे बैठता सैटरडे। ओके,
तो इसका मतलब है कि अब इसके लिए जो कोड आता उसमें मैं क्या करता 1 को ऐड करता। समझ में आया? या सपोज करो कि आपका कोड क्या था 4, तो फ्राइडे कोड क्या 5, तो एक कोड क्या पीछे मतलब 1 को आप क्या करना पड़ता माइनस। तो अगर इसका जो भी कोड आएगा तो उसमें क्या करता है मैं 1 को माइनस करता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमारा कोड क्या है 5 और फ्राइडे का क्या होता है 5, तो इसका मतलब है कि ये फ्राइडे ही है, तो इसमें अभी आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे हम करने वाले। तो थोड़ा इसको रफ करते हैं। और नाउ तो 25 जनवरी इसको हम ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि इस तरह से। तो 1900 का आपका 1, फिर यहाँ पे लिखता है आपका 97, और आपको 197 को 4 से डिवाइड करना, पॉसिबल डिवाइड करना। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 24, तो 24। ओके, एंड नाउ इसको आप ऐड कर लीजिए। ये कितना हुआ 30। ओके, और ये हो जाएगा 26, 30 और आपका 97। ये आपका कितना आया कैरी 1, एंड ये हो गया आपका 153 ओवर 7। 153 को 7 से डिवाइड करना भाई 14। ओके, 7 1 7, कितना बचा आपका 5। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या बच रहा है भैया, रिमाइंडर बच रहा है क्या 5। तो इसका मतलब है कि 25 जनवरी 1997 को भी आपका क्या क्या होने वाला, फ्राइडे होने वाला। लेकिन मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, सपोज करो आपका फ्राइडे ना बैठ के क्या बैठता सैटरडे, मान लो यार ऐसा। तो इसका मतलब है कि जो आपका कोड यहाँ पर आ रहा था उसमें आपको क्या करना पड़ता 1 को ऐड करना पड़ता। ओके, या फिर मान लो कि आपका क्या आता वेडनेसडे आता, तो इसका मतलब है कि कितना कोड माइनस करना पड़ता 2। तो यहाँ पर जो भी कोड आ रहा है उसमें आपको 2 का माइनस करना पड़ता, तो आपको आंसर आ जाता। तो इस तरह के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बैठते हैं कैलेंडर के अंदर। एंड होप ये चीज़ें आपको काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल जो भी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसको मतलब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हो सके तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ को करें, और आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपके लिए एक मतलब बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है उसको क्रिएट कर सकूँ, बिकॉज हम मतलब सभी का सपोर्ट चाहिए। तो हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।